सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ही एक सुपर कंप्यूटर है, एक ऐसा कमांड और कंट्रोल सेंटर जो सब कुछ चलाता है। जी हाँ, ये है हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो चलिए आज इसी कमाल के सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे शरीर में वो कौन सा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? और जवाब है वो सिस्टम जो बाकी सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। ये समझिए कि ये हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है और इसका जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो है हमारा दिमाग। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये शरीर का सुपर कंप्यूटर क्यों है, फिर देखेंगे कि इस दिमाग की सुरक्षा कैसे होती है, इसका किला कैसा है। बात करेंगे एक ऐसे सेल की जो कभी ठीक नहीं हो सकता, फिर कंट्रोल रूम के अंदर चलेंगे, दूसरे दिमाग से मिलेंगे और आखिर में बॉडी के ऑटो पायलट सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शरीर के इस सुपर कंप्यूटर की। आखिर ये हमारा कमांड और कंट्रोल सेंटर है कैसे? पता है, एक अडल्ट इंसान के दिमाग का वजन कितना होता है? सिर्फ 1400 ग्राम, मतलब 1.5 किलो से भी कम। लेकिन ये इतना छोटा होकर भी इतना पावरफुल है, इतना जरूरी है कि इसकी हिफाजत करना सबसे पहली जरूरत बन जाती है। तो फिर इस कंट्रोल सेंटर की हिफाजत होती कैसे है? चलिए इसके किले के अंदर झांकते हैं। देखिए, इसकी सुरक्षा के लिए 2 मेन लेयर्स हैं। पहली है क्रेनियम यानी हमारी खोपड़ी। ये 8 मजबूत हड्डियों से बनी है, जो समझे कि पहली दीवार है। और फिर इस दीवार के ठीक नीचे एक पतली प्लास्टिक जैसी झिल्ली होती है जिसे मेनिंजीज कहते हैं। ये कुशन का काम करती है ताकि दिमाग सीधा हड्डी से न टकराए। अब बात करते हैं दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, मतलब उस सेल की जिससे ये बना है। और इसकी एक ऐसी खासियत है जो इसे बहुत जरूरी भी बनाती है और खतरनाक भी। हमारा दिमाग बना है न्यूरॉन्स से। ये हमारे नर्व सेल्स हैं। अब इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इनमें ना सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम वो चीज़ है जो सेल को डिवाइड करने या खुद को ठीक करने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो गया तो बस हो गया, वो खुद की मरम्मत नहीं कर सकता। और यही वजह है कि सिर पर लगी चोट इतनी खतरनाक मानी जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर दिमाग के सेल्स मतलब न्यूरॉन्स डिवाइड ही नहीं हो सकते तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे होता है? अरे, कैंसर तो होता ही तब है जब सेल्स कंट्रोल के बाहर होके डिवाइड होने लगते हैं। है ना मजेदार पहेली? तो इस पहेली का जवाब ये है कि दिमाग का 90% हिस्सा तो न्यूरॉन्स हैं जो डिवाइड नहीं होते। सही बात है, लेकिन बाकी का जो 10% है ना, वो होते हैं ग्लियल सेल्स। इनका काम है न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना, उन्हें पोषण देना। और यही वो ग्लियल सेल्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। तो जब इनका डिवीजन कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब बनता है ब्रेन ट्यूमर। चलिए अब इस कंट्रोल रूम के और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसके 3 मेन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। तो मोटे तौर पर दिमाग के 3 हिस्से हैं। पहला अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, ये है हमारा थिंकर। दूसरा है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, जो एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, ये हमारे शरीर का लाइफ सपोर्ट और बैलेंसर है। अब इस थिंकर यानी फोर ब्रेन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम। हमारी सारी यादें, कुछ नया सीखने की इच्छा, सब यहीं से आती है। फिर है थैलेमस, ये बाहरी दुनिया के सिग्नल पकड़ता है, जैसे बाहर ठंड है या गर्मी या कहीं दर्द हो रहा है। और तीसरा है हाइपोथैलेमस, ये हमारी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना। इसको और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने गरम स्टोव छू लिया, ये जो जलने का एहसास है ये थैलेमस की वजह से है। लेकिन जो अंदर से भूख लगती है या प्यार और गुस्से वाली फीलिंग्स आती हैं, उसका जिम्मेदार हाइपोथैलेमस है। सीधी सी बात है, थैलेमस बाहर की दुनिया, हाइपोथैलेमस अंदर की दुनिया। अच्छा, अब आते हैं बाकी के 2 हिस्सों पर। मिड ब्रेन में होता है कॉर्पोरा, जो देखने और सुनने वाले सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। और हाइंड ब्रेन में 2 बहुत खास हिस्से हैं। एक है सेरिबेलम, इसका काम है बॉडी का बैलेंस बनाना। कभी सोचा है कि शराब पीने के बाद लोग लड़खड़ाते क्यों हैं? क्योंकि अल्कोहल सीधा सेरिबेलम पर असर करता है।
और दूसरा हिस्सा है मेडुला। ये सांस लेने, खाना पचाने जैसे उन सारे कामों को कंट्रोल करता है जो अपने आप चलते रहते हैं। तो दिमाग तो हो गया मेन कंट्रोल रूम, लेकिन इसके ऑर्डर्स पूरी बॉडी तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दिमाग के सबसे भरोसेमंद साथी की, जिसे हम दूसरा दिमाग भी कह सकते हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ये दिमाग का सेकंड इन कमांड है। रीढ़ की हड्डी इसे प्रोटेक्ट करती है। और मजे की बात यह है कि जब दिमाग किसी बड़े काम में बिजी होता है तो स्पाइनल कॉर्ड छोटे मोटे फैसले खुद ही ले लेता है, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसे ऐसे समझिए, दिमाग अगर कंपनी का सीईओ है तो वो 12 जोड़ी मेन नसों को मैनेज करता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फर्स्ट मेट की तरह है, जो शरीर के बाकी हिस्सों के लिए 31 जोड़ी नसों को मैनेज करता है। मतलब ज्यादातर नेटवर्क तो यही संभाल रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कोई पीछे से अचानक डरा दे और हम उछल पड़ते हैं, वो रिएक्शन दिमाग से नहीं आता। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही कंट्रोल कर लिया। दिमाग तक तो खबर बाद में पहुंचती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारे शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम पर, जो फाइट या फ्लाइट मोड ऑन करता है। चलिए इसे एक भूत वाली कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। मान लीजिए कोई रात में छत पर अकेला है और अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। क्या होगा? तुरंत दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, मुंह सूख जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है सिंपैथेटिक सिस्टम का रिस्पॉन्स। इसे ही कहते हैं फाइट या फ्लाइट मोड। शरीर खतरे के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो इंसान मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि अरे ये तो बस कोई दोस्त था, मजाक कर रहा था। अब क्या होगा? धीरे धीरे दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, शरीर एकदम शांत हो जाएगा। ये है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम, जिसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, सेंट्रल सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड हमारा कमांड सेंटर है। पेरिफेरल सिस्टम यानी नसें वो नेटवर्क है जो इस कमांड को सब जगह पहुंचाता है। और ऑटोनोमस सिस्टम हमारा ऑटो पायलट है, जो फाइट या फ्लाइट जैसे फैसले खुद ले लेता है। कमाल की बात यह है कि हमारा नर्वस सिस्टम ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स सिम्फनी बिना किसी सचेत कमांड के बजा रहा है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारा शरीर ऑटो पायलट पर और क्या क्या कर रहा है, जिसके बारे में हमें शायद भनक तक नहीं है।